नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ब्रह्मांड रक्षक, जो कि मल्टी स्टार विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 26 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। डोगा के डॉग व्हील्स बजते ही रोबोडॉग्स को वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। शाबाश दोस्तों, अटैक! उफ, भौं भौं। अपने मजबूत दांतों से बेरहमी से सुपर साइबो के जिस्म को नोचने लगे रोबोडॉग्स। कुछ पलों में ही रोबोडॉग्स ने सुपर साइबो के शरीर को नोचकर उसकी पावर बैटरी को सामने ला दिया है। अब उसकी पावर बैटरी को आराम से उड़ाया जा सकता है। बड़ूम! वाह इंस्पेक्टर, खूब उड़ाया। और अब उड़ने की बारी है तुम्हारी। ये तुमने क्या किया इंस्पेक्टर? तुम मुझे ही अपना निशाना बनाना चाहते हो? ये कंप्यूटराइज्ड टीन का डब्बा अब तेरा साथी नहीं रहा पृथ्वी के कीड़े। अब ये मेरे यानी उस सुपर कंप्यूटर के कब्जे में है, जो ब्रह्मांड के हर कंप्यूटर को चुटकियों में अपने काबू में कर सकता है। अब इतना ही समय लगेगा इसकी मदद से तुझे मसलने में, और ऐसा करने के तुरंत बाद ही मैं इस ग्रह पर प्रलय की शुरुआत कर दूंगा और यहाँ के निवासियों को उन रक्षक यानों की सहायता से लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर इंस्पेक्टर स्टील का ये जिस्म डोगा की राह का रोड़ा है तो डोगा उसके भी चित्रे उड़ाने से नहीं हिचकेगा। अरे ये क्या? ये गन एकाएक जाम कैसे हो गई? जिन हथियारों के बल पर तू इस टीन के डब्बे को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहा है, ये सभी कंप्यूटराइज्ड हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि हर कंप्यूटर मेरे यानी सुपर कंप्यूटर के इशारे पर नाचता है। और हाँ, इन रोबोडॉग्स का भी भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने इनकी मेमोरी को वाश कर दिया है। अब ये तेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। दुश्मन सारा जमाना सही। लेकिन जब तक डोगा के शरीर में खून का आखिरी कतरा है, तब तक सांसों के कोटे में आखिरी सांस बाकी है। तब तक डोगा लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। लेकिन कब तक लड़ता डोगा? बस डोगा, तेरी सांसों का कोटा खत्म, अब तू भी खत्म। बड़ाम! इंस्पेक्टर स्टील की मेगागन से सैकड़ों रॉकेट लॉन्च हो चुके थे, लेकिन एक का भी निशाना डोगा नहीं था। संभलो डोगा, मुझे मौत देने को तैयार तुम्हारे हाथ मुझे सहारा दे रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या है ये सब? इसे तुम चमत्कार कह सकते हो डोगा। हाँ, अपने शरीर के सभी मशीनी उपकरणों के सुपर कंप्यूटर के कब्जे में होने के बाद मैंने अभी तक सुरक्षित बचे अपने इंसानी दिमाग की बदौलत अपने आप को संभाले रखा। सुपर कंप्यूटर को हर हाल में हराने के लिए अपने जज्बे को बचाए रखा और उसी जज्बे के बल पर सुपर कंप्यूटर पर जीत हासिल की। तुमने कैसे किया यह चमत्कार? जब सुपर कंप्यूटर ने मेरे शरीर के कंप्यूटरों पर नियंत्रण कर दिया तो खलबली मच गई मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग उसके कब्जे से आजाद होने के लिए छटपटा उठा और इसका मुझे सिर्फ एक ही तरीका सूझा, सुपर कंप्यूटर के प्रोग्राम को अपने कब्जे में लेना। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे सुपर कंप्यूटर का वो पासवर्ड चाहिए था जिससे वो संचालित होता था, और उस पासवर्ड को जानने के लिए सुपर कंप्यूटर में इंटर होना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंटर होकर यह मौका उसने मुझे पहले ही दे दिया था। मुश्किल था तो सुपर कंप्यूटर के प्रोग्रामों में इंटर होकर उसके पासवर्ड को ढूंढना, लेकिन मेरी कोशिश जारी थी। मैंने जल्दी उसका पासवर्ड ढूंढकर उसके सारे प्रोग्राम को नष्ट कर दिया। अब सारे साइबोर्ग ग्रह से सुपर कंप्यूटर का नियंत्रण हट चुका है, और ऐसा करते आपने हमारे ग्रह की 100% संभावित प्रलय को टाल दिया। इसके लिए मैं साइबोर्ग सम्राट आपका आभारी हूं। अब ये विशेष रक्षकयान कहीं नहीं दिख रहे हैं जिनकी मदद से सुपर कंप्यूटर इस ग्रह के वासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। उन रक्षक यानों का हमारे ग्रह पर मौजूद होना एक गहरा रहस्य है। हम उन रक्षक यानों के रहस्य की जांच करेंगे, परंतु इस समय हमारे ग्रह को बचाकर आपने हम पर जो स्नान किया है
हम पर जो एहसान किया है उसके बदले हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तुम इसके बदले हमारे लिए एक ही काम कर सकते हो, हमारे वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी, क्योंकि मुझे तुरंत ही अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। अब ब्रह्मांड रक्षक की दूसरी स्टोरी शुरू होती है, जिसमें कोबी और भेड़िया जाते हैं एनिमल प्लेनेट पे। ओके। अंतरिक्ष की विशालता को नापते इस विचित्र यान का लक्ष्य है सुदूर अंतरिक्ष में बसा एनिमल प्लेनेट। वो एनिमल प्लेनेट जिसे आबाद करने वाले भी जानवर हैं और उसे बर्बाद कर देने की इच्छा रखने वाले भी जानवर हैं। प्रलय के दिन में अभी कुछ समय बाकी है और ये बात आका जानते हैं, फिर उन्होंने अपना रक्षक यान इतनी जल्दी क्यों भेज दिया। मुझे उस रक्षक यान को संदेश भेजकर उसे कुछ समय बाद आने के लिए कहना होगा। ओह नहीं, वो रक्षक यान नहीं है, उसमें तो इस ग्रह का एक निवासी बैठा हुआ है और उसके साथ दो विचित्र से प्राणी भी हैं। यानी इस ग्रह का कोई निवासी यहाँ से भागने में सफल हो गया था और वे अब निसंदेह ही उन दो प्राणियों के रूप में सहायता लेकर यहाँ पहुंच रहा है। यानी वे इस ग्रह को प्रलय से बचाने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। एनिमल प्लेनेट पर जिनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, वे तीनों हम एनिमल प्लेनेट पर आ पहुंचे हैं और वो मेरे परिवार वाले हैं जो मेरी ही तरह एक गुप्त स्थान पर छिपकर अभी तक बचे हुए हैं। वे हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे ग्रह पर खतरनाक हथियारों की मदद से स्वागत करने का रिवाज है? नहीं तो फिर अपनी कमर कस लो, क्योंकि जिन्हें तुम अपने परिवार के सदस्य कह रहे हो वो हमारा स्वागत करने नहीं, हमें मृत्यु देने आ रहे हैं। उफ नहीं, जोनिवोर अपनी पूरी शक्ति से चीखा। तुम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो जोनिवोर, बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। इनका दिमाग ठिकाने लगाना है तो इनकी ठुकाई शुरू कर दो। को भी ठीक कह रहा है जोनिवोर, हमें भी वार का जवाब वार से देना होगा। शाबाश, अपना पेट भरने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इस ठुकाई प्रोग्राम में हिस्सा लूंगा। तभी दहाड़ों और चित्कारों की आवाजों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओह, खुखार जानवरों का एक बड़ा झुंड हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। ओह नहीं, ये तो मेरे वे वफादार साथी हैं जो इस ग्रह की प्रलय को टालने के लिए मेरे साथ दे रहे थे। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि जिन्हें तुम अपना परिवार और अपना साथी कह रहे हो वही हमें मौत देने पर उतारू हैं। यही तो हमारे ग्रह की प्रलय, और ये प्रलय हमारे ग्रह की भारी जनसंख्या को लील गई है। इस ग्रह के वासी न सिर्फ पैदा होते ही अपने बच्चे को मार देते हैं, बल्कि भाई बहन दोस्त मित्र सभी एक दूसरे को मार रहे हैं। इसी प्रलय का कारण इस ग्रह की मृत्यु दर तेजी से बढ़ती जा रही है और जन्म दर एकदम खत्म हो चुकी है, क्योंकि अपने ही अपने को खत्म करने पर तुले हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस ग्रह के वातावरण में ही कोई ऐसी बीमारी फैल गई है जिसके कारण यहाँ के प्राणी एक दूसरे को मार देने पर उतारू हैं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए मैंने और इस बीमारी से बचे मेरे अन्य साथियों ने फैसला किया कि रहने के लिए किसी नए ग्रह की खोज की जाए या बचाव का कोई अन्य उपाय खोजा जाए। अब जब मैं तुम्हारे रूप में इस उपाय को लेकर पहुंचा हूं तो यहाँ मुझे अपने साथी भी इस ग्रह के वातावरण में फैली बीमारी की चपेट में आए दिखाई दे रहे हैं। अब प्रलय निश्चित है? ऐसा नहीं है। इस प्रलय को यहाँ से टालकर ही भेड़िया यहाँ से जाएगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये बीमारी स्वाभाविक नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम और तुम्हारे साथी अभी तक उसके शिकंजे से बचे ना रहते। तुम्हारा इस तरह बचे रहना ही इस बात का सबूत है कि इस ग्रह की प्रलय जनक बीमारी के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है, और वो रहस्य क्या है मैं उसे उजागर करके इस प्रलय का नाश करके रहूंगा। वाह, इस पृथ्वी वासियों में अगर जोरदार ताकत भरी हुई है तो गजब का दिमाग भी है। अगर मैं अपनी
तरंगों के जाल में इसे फंसा लूं तो मेरे काम को ये चुटकियों में कर सकता है। ओह, ये क्या, रक्षक यान भी आ पहुंचे। अब तो उस पृथ्वी के प्राणी को तुरंत ही अपने कब्जे में लेना होगा। अब तो उस पृथ्वी के प्राणी को तुरंत ही अपने कब्जे में लेना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि उसके आतंक की दहशत से इस ग्रह का हर प्राणी रक्षक यानों के शरण में लेने के लिए भाग खड़ा हो। भेड़िया के सामने पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। तुम कौन हो? वही जिस तक तुम पहुंचना चाहते थे, वही जो अपनी अद्भुत तरंगों की वजह से यहाँ के वातावरण में बीमारी फैलाकर इस ग्रह के वासियों के दिलों से ममता और प्यार को खत्म करके यहाँ प्रलय लाए हुए है। और इस प्रलय के अंतिम क्षण आ चुके हैं, क्योंकि राक्षस यान आ पहुंचे हैं। प्रलय अब इस ग्रह के वासियों पर नहीं, तुझ पर टूटेगी शैतान। ओह इस ग्रह के वासियों के लिए तुम्हारे दिलों में बहुत ममता और प्यार भरा हुआ है। ये तरंगे अभी ममता और प्यार को बाहर निकाल देगी और उसके स्थान पर हिंसा और नफरत भर देगी। भड़ाक शाबाश, तू मेरा सबसे बड़ा मोहरा सिद्ध होगा। भेड़िया जिन्हें बचाने आया था उन्हें ही मारने में जुट गया था, जबकि कोबी, आह गजब के स्वादिष्ट हैं यहाँ के फल। खा खा कर मेरा तो पेट भर गया। अब इन्हें पचाने के लिए नीचे चलकर थोड़ा सा लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। नीचे लड़ाई के कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन आ चुका था। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? भेड़िया और जोनीबोर एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। ये बीच बचाव करके इनसे पूछता हूँ। आओ, दो लड़ाकों की लड़ाई के बीच में आकर अपना नुकसान ही उठाया था कोबी ने, लेकिन अब नुकसान उन दोनों का होने वाला था। तुम दोनों ने कोबी पर हाथ उठाया, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, खाल खींच दूंगा तुम दोनों की। ओह, इस पृथ्वीवासी को तो मैं भूल ही गया था। रक्षक यान तैयार खड़े हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे इसे समाप्त करवाना होगा। ओह, तो तू है जो प्रलय का ये खेल खेल रहा है। अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूं। और ये क्या, तेरे इशारे पर तो भेड़िया और जोनीबोर के साथ साथ इस ग्रह के सारे वासी मेरे शिकार करने के लिए बढ़ रहे हैं। आने दो कमबख्त सभी को। अभी उनके साथ साथ तुझे भी बताता हूं कि कोबी से टकराकर तूने कितनी बड़ी भूल की है। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया देवता के मदद के रूप में वो गदा कोबी के हाथों में पहुंची और फिर भड़ाक या आया मजा। तू भी ले। वाह, तेरे पास तो अद्भुत शक्ति है। पागल हूं मैं जो तुझे समाप्त करने की सोच रहा हूं। अपने इन तरंगों में फंसाकर तेरी भी ममता और मोह को खत्म करके तुझे भी अपने काम में क्यों नहीं लगा लेता। चल अब आगे बढ़ और अपने साथी की तरह यहाँ आतंक फैलाकर इस ग्रह के वासियों को यह समझा दे कि अब अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें रक्षक यानों की शरण लेनी होगी। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे निपट कर यह बता दूं कि कोबी तेरे बाप का नौकर नहीं है जो तेरा हुक्म माने। कोबी तो अपनी मर्जी का मालिक है और कोबी की मर्जी फिलहाल ये कहती है कि सबसे पहले तेरे इस हथियार को खत्म करूं। ओह ओह, तुझ पर मेरी शक्ति दंड की तरंगों का असर नहीं हुआ, लेकिन तू मेरी तरंगों से बच नहीं सकता। वो दंड जो तेरा हथियार था उसे तो मैंने तोड़ दिया है। अब तू मुझ पर अपनी तरंगे किससे छोड़ेगा? अपने मस्तिष्क से। और जो शक्तिशाली तरंगे मेरे मस्तिष्क से निकलेगी वे तेरी ममता और भावनाओं को अपने काबू में करके तुझे भी इन जैसा बना देगी। ओफ मेरी तरंगों ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। अब वो क्षण दूर नहीं जब उसकी ममता और भावनाएं मेरी तरंगों को काबू में होंगी। धार अगर तेरा दिमाग भी तरंगे छोड़ता है तो उसे भी तेरे हथियार की तरफ फोड़ना होगा।
लेकिन तेरे दिमाग को फोड़ने से पहले मैं तुझे बता दूं कि तेरी सारी तरंगें कोबी पर इसलिए बेकार गई क्योंकि कोबी के दिलो दिमाग में ममता और भावनाओं की कोई जगह नहीं है। कोबी के दिलो दिमाग में तो एक ही चीज भरी है, हिंसा, सिर्फ हिंसा। धड़ाक! पलंकारी गद्दा के एक ही वार ने उसकी खोपड़ी को खिल खिल कर दिया। और इसी के साथ ओह, ये एकाएक क्या हुआ? ओह, ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे मेरे दिलो दिमाग में कोई भारी बोझ सा हट गया हो। बेटा, मेरे बच्चे, भैया, माँ बापू, हमारे ग्रहवासियों की ममता और भावनाएं फिर जागृत हो रही है। कैसे हुआ ऐसा? जवाब जल्दी सभी के सामने था। हमारे ग्रह पर ममता और भावनाओं को मारकर प्रलय लाने वाले इस शैतान का अंत कोबी ने कर दिया और इसी के साथ हम उसके चुंगल से मुक्त हो गए हैं। प्रलय टल गई, रक्षक यान वापस भागे जा रहे हैं। प्रलय के रहते उन रक्षक यानों का यहाँ आना और प्रलय टलते ही यहाँ से भाग जाना साबित करता है कि इस ग्रह पर प्रलय लाने के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था। अगर कोबी उस शैतान को जान से मारने की मूर्खता ना करता तो हम उस षड्यंत्र की तह तक पहुंच सकते थे। मैंने मूर्खता की, यानी तुमने मुझे मूर्ख कहा? अगले पल वो हुआ जिसकी भेड़िया ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हमने तो इतना अच्छा काम किया और आप हमें ही मूर्ख कह रहे हैं। भेड़िया भैया, आप बड़े खराब हो। भेड़िया भाई, जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। तुम्हारे ग्रह पर फैले ममता और भावनाओं के सैलाब ने कोबी को भी अपने चपेट में ले लिया है। तुरंत ही हमारे वापस लौटने की व्यवस्था करो जोनी बोर, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।